एसएससी का अभी तक पेपर टीसीएस लेता था, जिसका आईबीपीएस भी पेपर लेता है। आईबीपीएस में पेपर लीक नहीं हुए, एसएससी में बहुत बड़े स्तर पर इस तरह से लीक नहीं हुए। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले लगभग 4 अप्रैल के आसपास सरकार ने अपना एक टेंडर चेंज किया और टीसीएस की जगह एजुकेटिव नाम की एक कंपनी को दे दिया। ये एजुकेटिव वही कंपनी है जिसके घाव मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से जानता है। और मेरा तो 2 पेपरों में स्क्रीन डाउन हो गया था, मतलब बंद हो गए थे। 60 मिनट का टाइम मिलता है, उसी में यदि 10 मिनट के लिए स्क्रीन बंद हो जाए तो क्या बीतेगी स्टूडेंट पे। सेंटर में जाने के बाद वहाँ किसी भी चीज की अलाउ, जैसे मोबाइल जैसी चीज को अलाउ कर दिया उन्होंने। कहाँ गए थे एग्जाम? नोबल कॉलेज गए थे, मकरोनी रजा खेड़ी। वहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर कोई चेकिंग नहीं है, ऐसे कोई भी खड़े। इन्विजिलेटर जो थे वो अपने में लगे थे बात करने में, कोई एग्जाम पे ध्यान नहीं था। जो सर्वर है वो काफी स्लो चल रहा था। अपन पार्ट ए से पार्ट 2 में स्विच कर रहे थे 1-2 सेकंड का। 3 बार क्लिक करने पर 1 बार माउस काम कर रहा था। बहुत ही लो क्वालिटी का माउस था। बीच में 1 बार लाइट भी चली गई थी तो सारे सिस्टम बंद हो गए थे। सर्वर क्रैश हो रहा था, कोई मैनेजमेंट नहीं था वहाँ, ना प्रॉपर इन्विजिलेटर थे, ना उधर प्रॉपर गार्ड थे, ना कोई चेकिंग हो रही थी। और निश्चित रूप से सबसे पहले जो काम करना चाहिए कि इस कंपनी का जो है जो टेंडर दिया था उसको लैप्स करना चाहिए। और अगर नहीं होगा तलवारों के साए से इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 2023 में इसी कंपनी ने मध्य प्रदेश भर्ती 2023 आयोजित की थी। इसके पहले इसी ने 2022 की एमपी टेट और 2020 की एमपी टेट तीनों परीक्षाएं कटघरे में है। अभी तक कई सारी जो रेट है वो लगी हुई है। और इस कंपनी को जहां पर मध्य प्रदेश ने ब्लॉक लिस्टेड तक है, उस कंपनी को एसएससी को जो है टेंडर दे दिया गया। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम सागर शहर के कलेक्टर कार्यालय में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सागर शहर का आज पूरा युवा यहां पर आया है। जो एसएससी घोटाला अब हमारे भारत देश में हुआ है, जहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पे भी यहां पर युवाओं ने प्रदर्शन किया था। इस वक्त सागर शहर के युवा कलेक्टर कार्यालय में हैं, जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ और सरकार की उन नीतियों के खिलाफ जो लगातार रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो निकालते हैं लेकिन आगे की कार्रवाइयां रुक जाती हैं। जो आज प्रदर्शन आप यहां पर कर रहे हैं, किस विषय को लेकर आप आए हैं? देखिए, सबसे पहले सरकार का हम विरोध नहीं, हम सिस्टम सुधार की मांग कर रहे हैं, नीतियों को सुधार का काम कर रहे हैं। सरकार से एक छोटी सी गलती हुई हो गई कि एसएससी का अभी तक पेपर टीसीएस लेता था, जिसका आईबीपीएस भी पेपर लेता है। आईबीपीएस में पेपर लीक नहीं हुए, एसएससी में बहुत बड़े स्तर पर इस तरह से लीक नहीं हुए। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले लगभग 4 अप्रैल के आसपास सरकार ने अपना एक टेंडर चेंज किया और टीसीएस की जगह एजुकेटिव नाम की एक कंपनी को दे दिया। ये एजुकेटिव वही कंपनी है जिसके घाव मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से जानता है। 2023 में इसी कंपनी ने मध्य प्रदेश भर्ती 2023 आयोजित की थी। इसके पहले इसी ने 2022 की एमपी टेट और 2020 की एमपी टेट तीनों परीक्षाएं कटघरे में है। अभी तक कई सारी जो रेट है वो लगी हुई है। और इस कंपनी को जहां पर मध्य प्रदेश ने ब्लॉक लिस्टेड तक है, उस कंपनी को एसएससी को जो है टेंडर दे दिया गया। तो इसी वजह से हम लोग आए हैं कि सबसे पहली मांग तो यही है कि प्राइमरी रूप से जो एसएससी सीजीएल का पेपर है जो 13 तारीख से, उसको सरकार ने डिले कर दिया। लेकिन सरकार ने इस कंपनी को 3 साल का जो टेंडर दे दिया है, वो टेंडर निरस्त करके वापस टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को मिलना चाहिए। मुख्य मांग ये है। इसके अलावा टीसीएस इस कंपनी को अगर देखें तो इसने जब से अपना लिया है तब से इसने सबसे पहले प्रवेश पत्र 600 से 800 किलोमीटर दूर डाल दिए। ठीक है, इसके अलावा इसने जो व्यवस्थाएं दी है बच्चों के लिए, तो अगर कई सेंटर बनाए तो जो परंपरागत सेंटर, क्योंकि परंपरागत सेंटर बनाएंगे तो वहां पर पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए छोटे छोटे घरों में कई सारे वीडियो जो है वो तमाम सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो रहे हैं। और लगभग हर बड़े यूट्यूबर ने इनके वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह से इन लोगों ने जो है बच्चों को भ्रमित किया है। वहां पर आपके कीबोर्ड टूटे हुए हैं, माउस सही से काम नहीं कर रहा है। स्क्रीन पर कुछ बच्चों ने तो ये भी बताया कि स्क्रीन पर ऑलरेडी पहले से आंसर लगे।
एक स्टूडेंट है शिवा जो पेपर देकर आया है, आप अगर उससे पूछेंगे शिवा जरा, तो वो ज्यादा, अभी ये पेपर देके आया लड़का, आप इनसे समझ सकते हैं कि क्या स्तर है जो एग्जाम सेंटर है वहां का। कहाँ पर देने गए थे आप पेपर? मैं नोबल कॉलेज सागर में, जो नोबल कॉलेज वहाँ पे पेपर देने गया था। मेरे तीनों पेपर थे, 3 पेपर होते हैं एसएससी स्टैटिन के, तो 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था। तो मेरे 2 पेपर 24 तारीख को पड़े थे। तो जो 10th बेस का पेपर था, तो उसमें ऐसे हाल थे कि वहाँ के जो माउस थे वो भी काम नहीं कर रहे थे, और मेरे तो 2 पेपरों में स्क्रीन डाउन हो गया था, मतलब बंद हो गए थे। 60 मिनट का टाइम मिलता है, उसी में यदि 10 मिनट के लिए स्क्रीन बंद हो जाए तो क्या बीतेगी स्टूडेंट पे, उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसके अंदर जो मानसिक तनाव होता है कि कैसे करें उसको सॉल्व। और पेपर मतलब वहाँ के जो पेन वगैरह दे रहे थे, जो वहाँ के इनविजिलेटर थे, और जो वहाँ की रफ कॉपी थी वो बहुत बेकार थी। मतलब यदि उस पर पेन चला रहे थे तो रफ कॉपी ही फट जाती, तो पेन तो काम ही नहीं कर रहे थे। ये यहाँ का हाल था। ये पर्टिकुलर आपके साथ में हुआ कि एग्जाम हॉल पे जितने लोग थे जितने भी लोग थे, क्योंकि मैंने कम से कम 6 सिस्टम पे बैठ के देखा है, क्योंकि मैं तीनों पेपर में 3 बार सिस्टम क्रैश हुआ है मेरे साथ। और ऐसे पर्टिकुलर सभी, मतलब यदि 100 बच्चे पेपर देने जाए तो 95 के साथ यही केस था। और सब की एक ही प्रॉब्लम थी, माउस काम नहीं कर रहा, किसी की स्क्रीन बंद हो जा रही है, पेपर ही नहीं हो पा रहा है किसी का। ये सब समस्याएं जा रही थी वहाँ पे। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या आप ये एक और विद्यार्थी हमारा जो भी करंट में फेज 13 का एग्जाम देने गया था, उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पर्टिकुलर सेंटर में जाने के बाद वहाँ किसी भी चीज की अलाउ, जैसे मोबाइल जैसी चीज को अलाउ कर दिया उन्होंने, ना ही वहाँ माउस ना कीबोर्ड। आप गए थे एग्जाम देने, आपको बड़ी समस्या है। आप कहाँ गए थे एग्जाम? नोबल कॉलेज गए थे, मकरोनी रजा खेड़ी। वहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर कोई चेकिंग नहीं है, ऐसे कोई भी खड़े। इनविजिलेटर जो थे वो अपने में लगे थे, बात करने में कोई एग्जाम में ध्यान नहीं था। जो सर्वर है वो काफी स्लो चल रहा था। अपन पार्ट ए से पार्ट 2 में स्विच कर रहे थे 1-2 सेकंड का, 3 बार क्लिक करने पर 1 बार माउस काम कर रहा था। बहुत ही लो क्वालिटी का माउस था। बीच में 1 बार लाइट भी चली गई थी, तो सारे सिस्टम बंद हो गए थे। सर्वर क्रैश हो रहा था, कोई मैनेजमेंट नहीं था वहाँ, ना प्रॉपर इनविजिलेटर थे, ना उधर प्रॉपर गार्ड थे, ना कोई चेकिंग हो रही थी। बिल्कुल ही खराब व्यवस्था। इससे पहले जो पेपर होते थे एसएससी की वो प्रॉपर होते थे, लेकिन इतनी बेकार व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी गई। इन्होंने बताया कि विद्यार्थी वहां पर मोबाइल लेके भी जा रहे थे। विद्यार्थी मोबाइल लेके नहीं जा रहे थे, ये उनकी जवाबदारी कि वो चेकिंग कैसे कर रहे हैं। आपकी जवाबदारी है ना, आप किसके लिए हो? आप चेकिंग करिए, प्रॉपर चेकिंग करिए। कोई कैसे ले जा पाएगा मोबाइल अंदर, कैसे ले जाएगा? यदि आप अच्छे से चेकिंग करेंगे तो थोड़ी ना कोई ले जा पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत दिखी, बहुत ज्यादा। ये एडीबीटी जो कंपनी है, बिल्कुल ही उनको आधे पैसों में वेंडर मिल गया है, वो प्रॉपर मिसमैनेजमेंट कर रही है, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। अब इसमें सरकार अगर बात नहीं सुनती है आपकी, जो आपने मांगे रखी हैं, हालांकि बहुत है ना देश लेवल पर ये है ना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे, किस तरीके से? देखिए, भारत एक गांधीवादी युद्ध है, हम हर स्तर पर काम करेंगे। पहला हमारा पड़ाव यही था, कल हमारी मीटिंग हुई थी, तो पहले हम ये देंगे, इसके बाद धरना, और नहीं होगा तो आमरण। सही हर स्टेप पर काम किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से सीजीएल का पेपर इन्होंने डिले किया है, सरकार को रियलाइज है कि गलती तो उनसे बहुत बड़ी हो गई है, मुझे पूरा यकीन है। और निश्चित रूप से सारे देश भर के टीचर्स इसमें साथ हैं, है ना। मध्य प्रदेश भर में पेपर, मध्य प्रदेश ही क्यों, सारे दिल्ली में भी आपने देखा होगा, हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो मुझे पता है, मुझे सरकार पे भरोसा है कि वो समझेगी। और निश्चित रूप से सबसे पहले जो काम करना चाहिए कि इस कंपनी का जो है जो टेंडर दिया था उसको लैप्स करना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो सागर में देखिए, आज मैं आपसे एक बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, ये पहला इतिहास है। मतलब पटवारी में भी हमने मेहनत की थी, लेकिन आप जरा ये देखिए कि ना कोई ऐसा बड़ा कॉल किया गया। हमारे सारे टीचर्स खड़े हैं, और देखिए लाइब्रेरी के जो मैम वगैरह हैं वो सारे भी आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यदि नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जिस तरह से गांधी जी ने हमें सिखाया है कि अब इसके बाद भाई 1 दिवसीय धरना दें, फिर भूख हड़ताल रखें, वो क्रमबद्ध तरीके से हम हर तरह से करेंगे। ठीक है, कैंडल मार्च तो शायद हम लोग नहीं निकालेंगे, लेकिन जो भी होगा ठोस होगा। जो 2 चीजें करें, या तो हम 1 दिवसीय धरना करेंगे, और बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ टीचर से भी हम बात करेंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 1 दिन का धरना हम दें किसी भी ग्राउंड में जहां भी सरकार परमिशन दे, उसके बाद भूख हड़ताल। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये कंपनी आगे रही, तो जैसे मेरे भाई, अगर आप देख रहे हो उन लोगों की बात करने जिनका आपने अभी बाइट ली है, उन दोनों से आपने बात करके आपको ये पता होगा कि ये कितने बड़े सिलेक्शन वाले हैं। एक टीचर ढूंढ के लाया उस स्टूडेंट को, क्योंकि उसको पता है कि उस टीचर को पता है कि ये बच्चा सिलेक्शन दे रहा है। कल्पना कीजिए, ठीक है। तो आप जरा ये समझिए कि निश्चित रूप से शांत नहीं बैठने वाले हैं, और सागर हमेशा अब आगे रहेगा। अगर जहां भी युवाओं की बात हटेगी तो सागर के युवा आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, सारे बराबर हैं। आप किसी से भी, आप चाहो तो कई मीडिया वाले कोई भी किसी से भी बात कर सकते हैं, सबको पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल।
शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे, तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।